वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम लोग जो है टेंस का तीसरा क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिक पहला क्लास बिल्कुल बेसिक हम बताए थे, दूसरा क्लास था टेंस का इंट्रोडक्शन बताए थे। टेंस में उसके कुछ रूल होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, यानी जैसे सब्जेक्ट रहेगा वैसे वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट पर्सन पर डिपेंड करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको पर्सन बता दें, सब्जेक्ट का जो पर्सन होता है, पहले आपको बता दें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो इसका सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा सेंटेंस का सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कैसा है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसका जो वर्ब होगा, सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो भी हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ये दो बेसिक रूल है, इसको जो है स्टार बना के, जो बना के वो बना के लिख लीजिए, हमेशा दिमाग में रखा रखिएगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके सेंटेंस में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है जो उसका वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, है ना। देखिए इसमें पर्सन होता है, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के 3 पर्सन होते हैं। सब्जेक्ट के 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन और दूसरा होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, यानी कहने का मतलब जो सब्जेक्ट प्लेस पर जो आई बी यानी सब्जेक्ट है, ये आई बी अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन में केवल आई और बी आता है। फर्स्ट पर्सन आई और बी आता है। सेकंड पर्सन अगर आपसे पूछे सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन है यू। सेकंड पर्सन केवल यू होता है, यानी सेंटेंस का जो सेकंड पर्सन होता है वो कौन होता है, यू होता है। आगे आता है थर्ड पर्सन, क्या होता है फिर, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे या कोई नेम हो, है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नेम हो, ये क्या होता है, ये थर्ड पर्सन होता है। तो इसको याद रखिएगा, सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पर्सन होता है आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम ये थर्ड पर्सन होता है। पर्सन होता क्या है, एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा दें। पर्सन में होता है, जैसे देखिए जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है, पर्सन में होता है व्यक्ति, पर्सन में होता है व्यक्ति यानी मनुष्य, लोगों को पर्सन कहा जाता है, पीपल। तो जब दो लोगों के बीच में बात होती है, एक होता है ऑडियंस, एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है ऑडियंस। एक सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला होता है। जो बोलने वाला होता है उससे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो व्यक्ति कुछ कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो व्यक्ति सुनता है सामने वाला उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। अच्छा, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके विषय में या जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है, कि दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है, यानी दोनों के बीच में क्या कहते हैं, मीडिएटर होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच का मीडिएटर होता है, माध्यम होता है। यानी जैसे हम आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं यानी कुछ बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए, और आप सुन रहे हो बैठ के तो आप सेकंड पर्सन हो गए। अच्छा, मान लीजिए कोई चीज़ हम आपको बताए, किसी दुनिया देश के बारे में कोई घटना हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, और जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं, है ना। तो हम लोग ध्यान रखिए, आई बी यानी फर्स्ट पर्सन, इसके साथ जो वर्ब आता है
यानी ये जो प्लूरल माना जाता है, आई, वी, यू और दे, ये सारे क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। ये सब्जेक्ट क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। प्लूरल में होता है बहुवचन, सिंगुलर में होता है एक वचन, प्लूरल में होता है बहुवचन। अगर आपके सब्जेक्ट प्लेस पर, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ही, सी, इट, ही, सी, इट या कोई एक व्यक्ति का नेम दिया गया हो, ये थर्ड पर्सन, यानी ये जो सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट प्लेस पर आएगा, ये हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसके अलावा जो भी वर्ब, जो भी सब्जेक्ट आएगा, इनके अलावा जो भी, इनको छोड़कर, इन चारों को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कैसा रहेगा? तो सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा। तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। यानी सब्जेक्ट प्लेस पर ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा। इन चारों को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे? आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन ऐसा प्लूरल लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस के साथ। अच्छा, एक चीज आपको यहीं और बता दें कि इंग्लिश के जितने वर्ब होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। आजकल इंग्लिश के जितने भी वर्ब हैं, इंग्लिश के जितने भी वर्ब हैं, तो वर्ब में क्रिया यानी एक्शन, जो काम हो रहा है, जो कोई भी काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। और वर्ब हमेशा क्या होता है? ये प्लूरल फॉर्म में होता है। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है, यानी जो है वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, जो वर्ब सिंगुलर नहीं होता है, वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस वर्ब में यस या फिर पीएस ऐड कर देते हैं, तो वर्ब कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। वर्ब आपका कैसा बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। किसी वर्ब में अगर आप यस या यस ऐड करते हैं तो वर्ब कैसा? प्लूरल से बनके सिंगुलर हो जाएगा। अगर कोई नाउन है, यानी कोई संज्ञा है, कोई नाउन है यानी संज्ञा, ये नाउन जो है सिंगुलर होता है, इसे प्लूरल बनाया जाता है। जबकि वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है, सिंगुलर बनाना पड़ता है। जबकि नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल बनाना पड़ता है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। यानी अगर नाउन में आपने यस या फिर यस ऐड कर दिया, ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये सिंगुलर से क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। यानी एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, है ना? याद रखना, वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, नाउन में यस या यस ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो जैसे सेंटेंस हमारे पास है, अच्छा, वह खाता है, वह तो इसका देखिए सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेकंड प्लेस पर वर्ब आता है, यानी क्रिया होगी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में होता है, वर्ब में यस या यस लगा देंगे, सिंपलीफाई कहते हैं। इसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी जो सेंटेंस दो टाइप का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको याद होगा, अगर हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जस्ट उसी का इंग्लिश में चलता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में थोड़ा समझना कठिन लगता है, देखने में लगता है हिंदी आसान है, लेकिन उससे आसान तो इंग्लिश पढ़ती है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब में होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक माने होता है जिसमें कर्म दिया हो, यानी जो कर्म सहित हो, जो सेंटेंस, जो वाक्य कर्म सहित हो, यानी कर्म के साथ हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गायब यानी एब्सेंट हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, वो क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो अपना जो सेंटेंस लिखा गया है
इसमें देखिए सब्जेक्ट दिया गया, वर्ब दिया गया, ऑब्जेक्ट इसमें गायब है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया सेंटेंस में। तो कैसे पता चलेगा? देखिए जो काम हो रहा है, काम या जो भी एक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो भी एक्शन हो रहा होगा सेंटेंस में उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। अच्छा, उस एक्शन को जिसके द्वारा किया जाता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। अब आप अगर ऑब्जेक्ट पता करना है कि लिखा है कि वह खाता है, आप क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, व्हाट या हूँ, यानी क्या या किसको, तो जो रिप्लाई आएगा वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वह इसका है, देखिए वह का इंग्लिश होता होगा ही। अच्छा, हे जो है पुल्लिंग के लिए आता है, यानी कोई सब्जेक्ट पुल्लिंग है, मेल है, मेल तो ही आएगा। कोई फीमेल सब्जेक्ट है तो सी आएगा। कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो उसके स्थान पर क्या आएगा? इट आएगा, है ना। हे कहाँ पे आएगा? ये अगर कोई सब्जेक्ट मेल है तो ही आएगा, सब्जेक्ट कोई फीमेल है तो सी आएगा, सब्जेक्ट कोई ना क्या कहते हैं, कोई वस्तु है यानी नॉन लिविंग है, किसी वस्तु की बात करते हैं तो इट आता है, तो ही। अच्छा, काम करा खाने का, खाने को इसमें क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। खाने को इसमें कहते हैं ईट, ही ईट। अच्छा, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, और वर्ब अपना कैसा है? प्लूरल है, क्योंकि ये मेल वर्ब है, बी1 है, और बी1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। इंग्लिश के जितने वर्ब आते हैं वो नहीं, वो सारे प्लूरल फॉर्म नहीं बने, उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? यस या यस ऐड कर देंगे, तो ही ईट्स कर देंगे, ही ईट्स, वह खाता है। जैसे आपने कहा कि राम और श्याम जाते हैं, तो सेंटेंस कहते हैं राम और श्याम जाते हैं। देखें, एक है राम और श्याम जाते हैं, और दूसरा वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, और एक और है ले रहे हैं, वे लोग टेनिस खेलते हैं। 3 सेंटेंस है। सेंटेंस पहला कि राम और श्याम जाते हैं, इधर लिख रहे, इधर लिख रहे, राम और श्याम जाते हैं। अच्छा, आपसे हमने कहा था अगर किसी सेंटेंस में कोई नाम आ जाए, बोलते समय हमने जानबूझ के बोला था किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, वो सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। किसी एक व्यक्ति का नाम है, सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति का नाम है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर सेंटेंस में एक से अधिक व्यक्ति का नाम आ जाए, भले नाम लिखा है राम और श्याम, आप कहेंगे नाम दिया किसी का, तो नाम तो लेकिन 2 लोगों का है। जब 2 लोगों का नाम आ जाए, अब सब्जेक्ट एक वचन ना होकर सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, यानी सिंगुलर से जो है प्लूरल हो गया है। अच्छा, जब सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो गया है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वही क्या होगा? प्लूरल होगा। तो राम एंड के साथ, यानी जो है कंजंक्शन एंड के साथ जो दो नाउन, यानी दो कोई नाउन है वो किससे जुड़े हो? कंजंक्शन एंड से जुड़े हो, तो क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। काम क्या करते हैं? जाते हैं, तो गो में होता है जाना, टू को खेल को, है ना। राम एंड श्याम गो, राम एंड श्याम गो। अच्छा, गो B1 है, गो क्या है? B1 यानी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म को लेना क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, एक से अधिक लोग हैं। दूसरा में वे लोग खेलते हैं, तो दे में होता है वे लोग, मैं भी लिखा हूं, दे में वे लोग काम क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। अच्छा, प्ले जो है, देखो प्ले अपना सिंगुलर है प्लूरल है? प्ले अपना सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। और दे सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। यानी जब दे प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। हाँ, ये सही है ना। जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल है अच्छे बोल जाते हैं, इसको कहना प्लूरल बड़ा कठिन काम, बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मेरे साथ आप सीख जाएंगे, बस लगे रहेंगे, है ना। तो जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका साथ जो वर्ब आएगा वो भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। जैसे वे लोग टेनिस खेलते हैं, वे लोग
वे लोग टेनिस खेलते हैं, तो दे में से होता होगा दे में से वे लोग दे काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। अच्छा प्ले सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। सब्जेक्ट अपना क्या है, प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। मेरा भाई मैच खेलता है, सेंटेंस है मेरा भाई मैच खेलता है। अच्छा मेरा भाई टेनिस खेलता है, मेरा भाई टेनिस खेलता है। इधर देखो, मेरा भाई टेनिस खेलता है, मेरा भाई टेनिस खेलता है। तो मेरा भाई टेनिस खेलता क्या हो जाएगा, माय ब्रदर। ध्यान रहे माय ब्रदर है यानी मेरा भाई है, तो हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर होता कि मेरे भाई लोग यानी एक से अधिक भाई की बात करते तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, लेकिन कह रहा है कि मेरा भाई यानी माय ब्रदर, तो माय ब्रदर क्या हो जाएगा, माय ब्रदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। माय ब्रदर, माय ब्रदर काम क्या करता है, खेलने का काम करता है, तो प्ले में होता है खेलना, तो प्ले अपना प्लूरल फॉर्म में है, प्ले अपना प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लेज कर देंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था वर्ब को हमको क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो यस जोड़ के हमने क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, सिंगुलर बना दिया। तो माय ब्रदर प्लेज क्या करता है, टेनिस। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। सेंटेंस है मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आपसे क्वेश्चन है कि जो दिया गया सेंटेंस है ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव है, यानी ऑब्जेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है। मैं क्या है, पुस्तक पढ़ता है, यानी मैं क्या करता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी मैं जो काम करता हूँ वो काम किस पे करता हूँ, पुस्तक पे। व्हाट कहते हैं, क्वेश्चन करेंगे आंसर आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई काम कर रहा है, रीड हो रहा है, आई रीड। आई सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, यानी रीड प्लूरल होता है। आई रीड क्या पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। चलिए देखिए नया सेंटेंस लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। एक सेंटेंस अपने पास है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। इस सेंटेंस में देखिए हमने बताया था कल आपको, यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हमको पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई काम वर्तमान समय में समानता होता है, यानी तरह कि मैं स्कूल जाता हूँ यानी उसका काम है ये स्कूल वो जाता है, ऐसा समानता उसके साथ होता है। ये नहीं कि बोलते समय, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ यानी बोलते समय काम नहीं हो रहा है, ऐसे होता जनरली समानता ऐसा होता है कि मेरे बोलते समय काम हो रहा है, ऐसे होता है कि मतलब एक निश्चित टाइम वो मतलब डेली एक रूटीन है उससे होता है अपने अपने समय पर, वर्तमान समय में होता है ऐसे कोई काम। तो हो जाएगा आई, अच्छा सब्जेक्ट आई है, काम हो रहा जाने का, तो गो, आई गो में छोटा जाना, आई गो कहाँ जाते हैं, जगह किसी डेस्टिनेशन की अगर बात हो तो डेस्टिनेशन के पहले हमेशा टू लगाते हैं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। जैसे है भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। इसके आगे क्या है, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, तो इंडियन फार्मर, भारतीय किसान हो गया, इंडियन फार्मर उसके पास भारतीय किसान, द इंडियन फार्मर
फार्मर, इंडियन फार्मर का हम क्या करते हैं? वर्क। द इंडियन फार्मर वर्क हार्ड, काम कैसे करते हैं? हार्ड माने कड़ी। ये देखिए ये एडजेक्टिव है, वर्ब है ना, ये वर्क है, ये क्या है? वर्क है, ये एडवर्ब है, वर्क है, एडवर्ब है ना। मेहनत कैसे करते हैं? कड़ी करते हैं। देखो ये जो वर्ब है, ये जो है अपना हार्ड जो आया है, हार्ड यानी कड़ी, ये अपना एडवर्ब है। हार्ड अपना एडवर्ब है, वर्क अपना वर्ब है, वर्क अपना वर्ब है, इंडियन फार्मर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब हार्ड और एडवर्ब है ना। यानी अगर आपको पता करना है कि एडवर्ब कैसे पता करें, यानी जो एक्शन हो रहा है उससे क्वेश्चन करिए हाउ, क्वेश्चन करिए हाउ यानी कैसे, तो आप बताएंगे कड़ी मेहनत करते हैं। कैसे मेहनत करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। यानी हाउ का जो रिप्लाई आता है वो एडवर्ब बताता है, एडवर्ब पहचानने का तरीका है। आगे क्वेश्चन है कि मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, तो माय फादर क्या करते हैं? लव मुझसे। अच्छा, मेरे पिताजी यानी किससे? अपने पिता की बात कर रहे हैं, यानी सिंगुलर की बात हो रहा है। यानी सब्जेक्ट जब अपना सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो माय फादर अच्छा, माय फादर सब्जेक्ट है तो काम करा लव यानी वर्ब है। सेंटेंस का वर्ब क्या है? लव। अच्छा, लव को लव्स कर देंगे, है ना, लव से। क्यों? क्योंकि अपना सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो माय फादर लव्स किससे कहता है? मुझसे, माने मुझे, मुझसे है ना। आगे से है सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। इसका क्या हो जाएगा? द सन राइज। अच्छा, सन सिंगुलर है यानी जितने हैवी बॉडी होते हैं, हैवी बॉडी जितने होते हैं, ये हमेशा जो है सिंगुलर माने जाते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। राइज मींस होता है उगना, निकलना। राइज हो जाएगा। कहाँ पे? इन द ईस्ट। अच्छा, जितने डायरेक्शन होते हैं यानी 8 दिशा होते हैं, 8 दिशाओं में 8 दिशाओं में उन दिशाओं के पहले हमेशा क्या लगता है? 8 का दा लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। जैसे गाय घास खाती है, सेंटेंस है गाय घास खाती है। अच्छा, देखिए हमने बताया था आपको शुरू पहले दिन, यानी कोई काम यानी जो नाउन है यानी जो पर्सन है उसका नेचर होता है, स्वभाव होता है उसका, ऐसा होता है उसके साथ। उसका स्वभाव है घास खाने की। यानी जो गाय है, गाय की नेचर है, गाय की स्वभाव है कि वो घास खाती है। तो द काऊ। अच्छा, काम करा खाने का हो ईट। अच्छा, ईट का क्या कर देंगे? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। द काउ ईट का ईट्स कर देंगे ग्रास। जैसे और है मैं यह काम करता हूँ, यह काम करता। अब देखिए इसमें करता यानी सब्जेक्ट ये बता रहा कि समानता मैं ऐसा करता हूँ।
सब्जेक्ट इसमें समानता ये बता रहा है कि वर्तमान समय में मैं ऐसा कोई काम करता हूँ, ऐसा होता है ना। तो आई में मैं आई क्या मतलब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, डू में होता करना, आई डू। अच्छा, अगर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो जो वर्ब होगा इसका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो डू प्लूरल होता है, अगर इसे सिंगुलर बनाना होता है तो डू का डच कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आई प्लूरल है। जब आई प्लूरल है तो डू भी प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। आई डू क्या मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, यह काम दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क मैं करता हूँ यह काम, आई डू दिस वर्क। एक और है मेरा भाई यह करता है, मेरा भाई यह काम करता है, मेरा भाई यह काम करता है। मेरा भाई यह काम करता है, तो माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यह करता है, डू में होता करना, तो डू का क्या हो जाएगा, डू का क्या हो जाएगा, सिंगुलर बना तो डज हो जाएगा। माय ब्रदर डज माने करता है क्या, दिस वर्क। तुम भी लिखा को क्लिक करने में ठीक है, तो नोट करो एक एक जैसे मेरे भाई लोग यह काम करते हैं। सेंटेंस है मेरे भाई लोग यह काम करते हैं। मेरे भाई लोग यह काम करते हैं। माई ब्रदर अब देखिए मेरे भाई लोग हो गया, यानी एक से अधिक भाई की बात करें तो माई ब्रदर्स हो जाएगा। माई ब्रदर्स मेरे भाई लोग यह काम अच्छा करते हैं, यानी जो एक्शन है इसमें डू यानी करना है, तो डू का क्या हो जाएगा, डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे माय ब्रदर सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल कर दो या डू कर दो। माय ब्रदर्स डू क्या यह काम, दिस वर्क, ठीक है। चलिए आज के लिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब कल हम लेके आएंगे, कल जो है नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग इससे वर्किंग की रिव्यू करेंगे, इसको जैसा क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही,